Dear students, in this topic we shall discuss the various factors which have resulted in the success of arthropods. You know that arthropods are the most successful group of animals. तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये आर्थ्रोपोड सबसे सक्सेसफुल एनिमल्स बने, इस टॉपिक पे हम ये डिस्कस करेंगे। तो तीन एस्पेक्ट्स ऐसे हैं आर्थ्रोपोड्स की बायोलॉजी में जिन्होंने इनकी सक्सेस में कंट्रीब्यूट किया है। पहला फैक्टर है मेटामेरिज्म विद टैगमेटाइजेशन, दूसरा है काइटनस एक्सोस्केलेटन और तीसरा फैक्टर है मेटामॉर्फोसिस। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हुआ कि विच फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू द सक्सेस ऑफ आर्थ्रोपोड्स। ताहम हम इसके हवाले से डिटेल डिस्कस इस लेक्चर में करते रहेंगे। तो अब हम जो पहला फैक्टर है मेटामेरिज्म एंड टैगमेटाइजेशन, इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो मेटामेरिज्म क्या होती है आर्थ्रोपोड्स में? मेटामेरिज्म का तो आपको मालूम है, एनालिटा में हमने पढ़ा कि मेटामेरिज्म जो है ये बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स की सेगमेंटल रेपिटिशन है। तो आर्थ्रोपोड्स में ये जो मेटामेरिज्म है दिस इज मोर एविडेंट एक्सटर्नली, बाहर से तो ये जाहिर होती है बहुत वाज़ेह तौर के ऊपर, क्योंकि आर्थ्रोपोड्स की बॉडी जो है वो एक सीरीज ऑफ सिमिलर सेगमेंट से बनी हुई नजर आती है और फिर हर जो सेगमेंट है उसके ऊपर पेयर ऑफ अपेंडेजेस भी नजर आता है। लेकिन अंदरूनी तौर के ऊपर जब हम ये देखते हैं कि ये जो सेगमेंट्स हैं इनमें सेप्टा जो हैं वो मुकम्मल नहीं है और बॉडी कैविटी को कंप्लीटली डिवाइड नहीं करते और ज़्यादातर ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं वो मेटामेरिकली अरेंज्ड नहीं है। सो हमारा क्वेश्चन बनता है कि हाउ मेटामेरिज्म इज मॉडिफाइड इन आर्थ्रोपोडा। तो मेटामेरिज्म की जो सबसे ज्यादा बड़ी मॉडिफिकेशन आर्थ्रोपोडा में हुई है वो है टैगमेटाइजेशन। टैगमेटाइजेशन जो है इसका मतलब ये होता है कि एक सेगमेंटेड एनिमल के अंदर बॉडी के कुछ रीजन्स को कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस करने के लिए स्पेशलाइज कर दिया जाता है। तो ये जो रीजनल स्पेशलाइजेशन इन ए सेगमेंटेड एनिमल इज कॉल्ड टैगमेटाइजेशन। तो ये जो टैगमेटाइजेशन के नतीजे में जो बॉडी के रीजन्स बनते हैं उन्हें हम टैगमेटा कहते हैं। एक रीजन को टैगमा कहते हैं और इसकी जो प्लूरल है वो टैगमेटा है। तो ये जो टैगमेटा हैं ये मुख्तलिफ रीजन्स हैं विच आर स्पेशलाइज्ड फॉर फीडिंग एंड सेंसरी परसेप्शन, they are specialized for locomotion and some tagma are specialized for visceral functions, यानी बॉडी के मुख्तलिफ सिस्टम्स के जो सेंटर्स हैं वो जिस जगह पर पड़े हों तो हम उन्हें कहते हैं वाइसरल, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्ट, किडनीज या जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं वो मौजूद हों। तो ये ऐसे रीजन को हम वाइसरल रीजन कहते हैं और इनके जो फंक्शंस हैं उन्हें हम वाइसरल फंक्शंस कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पैदा होता है कि व्हाट इज टैगमेटाइजेशन, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। नाउ दूसरा जो फैक्टर है आर्थ्रोपोड की सक्सेस का वो है इनका एक्सोस्केलेटन। तो हम यहाँ पर डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे कि आर्थ्रोपोडा का जो एक्सोस्केलेटन है उसका स्ट्रक्चर कैसा है और उसके क्या क्या फंक्शंस हैं। तो exoskeleton is often called या known as the major reason for arthropod success। ये जो एक्सोस्केलेटन है आर्थ्रोपोड्स का ये बॉडी के बाहर होता है, ये जॉइंटेड है यानी इसके मुख्तलिफ हिस्से हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, जॉइंट्स बनाते हैं, इसलिए इट इज कॉल्ड जॉइंटेड स्केलेटन। बाज़ दफ़ा इसको
स्केलेटन ही सिर्फ कह देते हैं या एक्सटर्नल स्केलेटन कहते हैं, फिर एक्सोस्केलेटन भी इसको कहते हैं, बाज़ दफ़ा इसको क्यूटिकल भी कह देते हैं। और ये पूरी आर्थ्रोपोड की जो बॉडी होती है उसको एनक्लोज करता है, यानी कवर करता है। जो मेजर फंक्शंस हैं एक्सोस्केलेटन के वो हैं कि इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट, it provides protection, and it provides impermeable surfaces for the prevention of water loss। ये ऐसी सरफेस प्रोवाइड करता है जो वाटर लॉस से भी बचाती है। और इसके अलावा इसका जो चौथा फंक्शन है वो ये कि इट प्रोवाइड्स ए सिस्टम ऑफ लीवर्स फॉर मसल अटैचमेंट एंड मूवमेंट। ये मसल्स को अटैच होने के लिए सॉलिड जगह प्रोवाइड करता है, और जब मसल्स अटैच होते हैं किसी हार्ड स्ट्रक्चर के साथ तो उसके नतीजे में मूवमेंट होती है, और लिहाजा ये मूवमेंट में इस स्केलेटन का रोल आ जाता है। नाउ एक्सोस्केलेटन जो है ये बॉडी की तमाम सरफेसेस को कवर करता है, हत्ता के जो बॉडी वॉल की इन्वेजिनेशंस हैं, जैसे कि गट ट्रैक का एंटीरियर पोर्शन जिसे हम माउथ कहते हैं या मुंह कहते हैं, उसके अंदर तक एक्सोस्केलेटन यानी क्यूटिकल की लेयर उसे भी कवर करती है। और पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द गट ट्रैक जिसे हम एनस या डाइजेस्टिव ट्रैक की लास्ट ओपनिंग कहते हैं, उसके अंदर तक भी इसकी एक्सोस्केलेटन की कवरिंग मौजूद होती है। इसका क्या फ़ायदा है? क्योंकि इसका फंक्शन है कि ये वाटर लॉस से बचाता है, इसलिए ये इन जगहों से बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो सकता है, एवेपोरेशन हो सकती है, इसलिए इन जगहों को भी ये कवर करके रखता है। एक्सोस्केलेटन जो है ये एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, और ये अपने नीचे मौजूद जो एपिडर्मल सेल्स की लेयर है, सिंगल लेयर है एपिडर्मल सेल्स की, वो इसको सिक्रीट करती है। यानी नीचे सेल्स की एक लेयर है जो कि अपने बाहर ये वाली नॉन लिविंग लेयर ऑफ एक्सोस्केलेटन को सिक्रीट करती है। ये जो एपिडर्मल लेयर है इसको बाज़ दफ़ा हम हाइपोडर्मिस भी कहते हैं, इसलिए कि एपिडर्मल टिश्यू एक्चुअली बॉडी की सबसे बाहर वाली सरफेस होती है। तो इनकी सबसे बाहर वाली सरफेस जो है वो तो एक्चुअली नॉन लिविंग एक्सोस्केलेटन की है, इसलिए ये जो एपिडर्मल लेयर इनकी है, सेल्स की जो पहली लेयर है वो एक्चुअली इसके बाद आ रही है, इसलिए इट इज़ हाइपोडर्मस, यानी डर्मस के नीचे वाला हिस्सा। सो ये जो है इट इज़ कवर्ड एक्सटर्नली बाय एक्सोस्केलेटन, सो इट इज़ नॉट डायरेक्टली एक्सपोज टू द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट बेशक एयर का हो या वाटर का हो। तो यहाँ पर ये बात आती है कि हाइपोडर्मिस क्या है। तो हाइपोडर्मिस इज एक्चुअली द एपिडर्मिस ऑफ द आर्थ्रोपोड्स which consists of a single layer of epidermal cells, but it lays under the exoskeleton. Now एक्सोस्केलेटन के स्ट्रक्चर को जब हम देखना शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि एक्सोस्केलेटन की दो लेयर्स होती हैं। पहली लेयर को कहते हैं एपिक्यूटिकल और दूसरी को कहते हैं प्रोक्यूटिकल। एपिक्यूटिकल जो है इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एक्सोस्केलेटन, यानी एक्सोस्केलेटन खुद दो लेयर्स पर मुश्तमिल है। जो बाहर वाली लेयर है उसको एपिक्यूटिकल कहते हैं। ये जो है वैक्सी लिपोप्रोटीन की बनी हुई है और इट इज परमिएबल टू वाटर। ये है जो पानी के लिए इम्परमिएबल है, इसमें से पानी नहीं गुजर सकता। यही वजह है कि ये वाटर लॉस से बचाती है। और इसके अलावा दूसरा फंक्शन ये करती है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए एक बैरियर का काम करती है। यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसके थ्रू बाहर के इन्वायरमेंट से एनिमल की बॉडी के अंदर एंटर नहीं हो सकते और यूँ एनिमल की प्रोटेक्शन होती है। और तीसरी बात ये कि ये पेस्टिसाइड्स से, मुख्तलिफ जो इंसेक्ट किलर्स होती हैं उनसे भी ये इम्परमिएबल है, इसके थ्रू पेस्टिसाइड्स नहीं गुजर सकती। हाँ, पेस्टिसाइड्स इंसेक्ट किलिंग करती हैं, लेकिन उनका जो है कुछ खास पैटर्न होता है, वो किसी तरीके से एक्सोस्केलेटन के कुछ पोर्शंस में से एंटर हो जाती हैं। ख़ास तौर के ऊपर वो जो स्पेसीज होती हैं
रेस्पिरेशन के लिए, जिन्हें हम स्पाइरेकल्स कहते हैं, वो उसके ज़रिए जाती हैं। एक्सोस्केलेटन का जो मेजर पार्ट है वो अलो नहीं करता पेस्टिसाइड्स को कि वो एक्ट करें। यहाँ पर इस पेज के ऊपर जो अभी हमने क्वेश्चंस पढ़े हैं, जो मटेरियल पढ़ा है, उसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये कि एपिक्यूटिकल क्या होती है और इसके फंक्शंस क्या हैं। नाउ ये जो एक्सोस्केलेटन है, इसका जो दूसरा हिस्सा है, बाहर वाली लेयर के बाद इसकी जो अंदर वाली लेयर है वो प्रोक्यूटिकल है। तो एक्सोस्केलेटन का जो मेजर पार्ट है, जो ज्यादा थिक पार्ट है, ज्यादा मोटा हिस्सा है, वो एपिक्यूटिकल के नीचे है और इसे हम प्रोक्यूटिकल कहते हैं। क्रस्टेशियंस में ये जो प्रोक्यूटिकल है, इसको बाज दफा हम एंडोक्यूटिकल भी कहते हैं, क्योंकि ये अंदर वाली लेयर है, एपिक्यूटिकल के नीचे है, इसलिए इसको एंडोक्यूटिकल भी कहते हैं। और क्रस्टेशियंस में क्यों कहते हैं? इसलिए कि क्रस्टेशियंस की ये वाला जो पार्ट है प्रोक्यूटिकल का, ये बहुत ही ज्यादा थिक होता है, इसलिए इट इज कॉल्ड एंडोक्यूटिकल। ये जो प्रोक्यूटिकल है ये काइटिन की बनी हुई है। काइटिन क्या होता है? काइटिन एक टफ लेदरी अपीयरेंस रखने वाला पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स को कहते हैं। तो ये एक टफ लेदर जैसी अपीयरेंस रखने वाला पॉलीसेकेराइड है काइटिन, और उसके साथ साथ इस प्रोक्यूटिकल में सेवरल काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स भी मौजूद होती हैं। तो प्रोटीन्स और पॉलीसेकेराइड्स का मुरक्कब है ये काइटिन। कुछ प्रोटीन्स, ये जो सेवरल काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, इनमें से कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो कि एक्सोस्केलेटन को रेजिलियंसी यानी इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती हैं। तो एक्सोस्केलेटन हार्ड तो होता है लेकिन इट इज येट इलास्टिक। तो कोई भी ऐसी हार्ड चीज जिसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी हो, उसे हम कहते हैं कि ये रेजिलियंट है। तो यहाँ पर इस पेज पर जो अभी हमने मटेरियल पढ़ा, उसका जो अहम क्वेश्चन बनता है वो ये कि आपको प्रोक्यूटिकल को एक शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में डिफाइन करना और इसके फंक्शंस बताना आने चाहिए।